स्टूडेंट्स, फाइनेंस मंत्रा बाय डॉक्टर शिवांगी तिवारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जनरली आर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि कैपिटल जो पूंजी है हमारी पूरी, इसका हम निवेश कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस तरीके के जब हम डिसीजंस लेते हैं तब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज वी हैव टू प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट एक्स पे जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका 5% है, प्रोजेक्ट वाई पे जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका वो क्या है, 10% है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई में से किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली नज़र आ रहा है जहाँ 10% है, हर व्यक्ति इसी 10% वाले प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेगा क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। एक टर्म आती थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप लोगों ने सुना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती थी कि अगर मैं प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैं लूज़ क्या कर रही हूँ, राइट? प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करने में जो मैं लूज़ कर रही हूँ वही उस प्रोजेक्ट की क्या हो जाएगी बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट वाई के लिए मैं 5% लूज़ कर रही हूँ, ये 5% इस प्रोजेक्ट वाई के केस में क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट? तो बच्चों ये जो सिलेक्शन है हम किन बातों का ध्यान में रख के करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें कवर करेंगे। एक बात यहाँ ये भी आती है कि अगर मैं प्रोजेक्ट वाई सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे रिटर्न 10% हो रहा है, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स को छोड़ देती हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बात आएगी कि भाई करना क्या है फिर। जब प्रोजेक्ट वाई को हम ले रहे हैं तब लॉस है, प्रोजेक्ट एक्स को ले रहे हैं तब भी लॉस है। लॉस क्या है दोनों ही कंडीशन में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस है कि क्या मुझे और मिल सकता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट वाई में इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट एक्स से रिलेटेड जो भी फ्रूट्स या जो प्रिंसिपल अमाउंट में गेन कर सकता था, जो बेनिफिट में गेन कर सकता था, उसे लूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ करना क्या है इस कंडीशन में, जाना कहाँ है? तो जाना कहीं नहीं है, हमारा सिलेक्शन बेंचमार्क है। या तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, या तो हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, या हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखेंगे, या पेबैक पीरियड देखेंगे। इसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें प्रोजेक्ट एक्स सेलेक्ट करना है या प्रोजेक्ट वाई सेलेक्ट करना है, राइट? अब व्हाट इज़ दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू? बच्चों नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एंड दिस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में थ्योरी भी आती है तो उसमें आपको हेल्प रहेगा थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने के लिए। इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है आपका? रेशियो ऑफ योर अमाउंट इन्वेस्टेड और प्रॉफिट ऑफ योर अमाउंट इन्वेस्टेड। कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। पेबैक पीरियड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। कितना समय लगता है आपने जो पैसा लगाया है अपने बिजनेस में उसे वापस गेन करने में। सपोज़ आपने 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोजेक्ट में, अब आप कितने सालों के बाद या कितने सालों के अंतर आप क्या कर रहे हैं, अपना 10 लाख रुपीज़ रिकवर कर ले रहे हैं। यही है आपका
पे बैक पीरियड। ये तो था थोड़ा सा हम लोगों ने समझा था, एक बेंचमार्क लेके चले थे कि प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, 2 प्रोजेक्ट्स आर देयर, और आपको इन दोनों प्रोजेक्ट में किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। इस कंडीशन में आप किन बातों का ध्यान देंगे। आगे हम समझेंगे इन डिटेल इन सभी मैथड को कि ये सारे मैथड हैं क्या, किस तरीके से हम बेस्ट प्रपोजल या बेस्ट प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ चुके हैं कैपिटल बजटिंग का। अब हम देखेंगे बच्चों टेक्निक्स क्या हैं कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग की आपकी 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल मैथड एंड मॉडर्न मैथड। मॉडर्न मैथड के अंदर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, internal rate of return, that percentage of return you will get on your investment, and profitability index, ratio of your profit which you get on your amount invested. So बच्चों मॉडर्न मैथड में आपकी 3 टाइप्स ऑफ मैथड्स हैं जिसे आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड मैथड भी कहते हैं। बेस्ड मैथड या डिस्काउंटेड मैथड भी आप इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मैथड। ये हमारे ओल्ड टेक्निक्स होते हैं जहां हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड मैथड के नाम से इन्हें हम नहीं बुलाते। ये हमारे ट्रेडिशनल मैथड है जिसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है आपका एंड पे बैक पीरियड है। इसे हम आगे के वीडियोस में जब हम बात करेंगे तब हम इंडिविजुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू का टर्म क्या है, मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके जो रूल्स हैं एनपीवी के रूल्स क्या हैं, एनपीवी बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कवर करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कवर करेंगे। तो बच्चों ये था कुछ बेसिक की कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या हैं। इसमें हमारी कुछ मेजर टर्म्स हैं। जैसे हमने बात करी थी कि प्रोजेक्ट एक्स है आपका और प्रोजेक्ट वाई है आप टर्म्स हैं। जैसे हमने बात करी थी कि प्रोजेक्ट एक्स है आपका और प्रोजेक्ट वाई है आपका। क्लियर? आपको प्रोजेक्ट एक्स पे रेट ऑफ रिटर्न जो प्रॉफिट है वो 5% है एंड वाई पे आपका मान लेते हैं 10% है। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी सी बात करी थी। अगर बच्चों आप प्रोजेक्ट वाई सेलेक्ट करते हैं तो आप लूज़ क्या कर रहे हैं, 5% प्रोजेक्ट वाई के लिए लूज़ कर रहे हैं जो सेकंड अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। तो आप जो लूज़ कर रहे हैं वही उस प्रोजेक्ट की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिसे आपको समझना होगा। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, it is a lost opportunity on the capital that is being invested in the project. Opportunity cost क्या है, एक बार फिर से रीड करिए। Opportunity cost is the lost opportunity on the capital that is being invested in the project. ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपने लूज़ कर दी। क्यों लूज़ कर दी? क्योंकि आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया। क्लियर? कॉस्ट क्या है? तो बच्चों दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज़ अ ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका क्या है बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझसे 1000 रुपीज़ आज ले लीजिए, साथ ही साथ मैं आपको एक ऑप्शन भी दे रही हूँ कि अगर आप आज मुझसे ये 1000 रुपीज़ नहीं लेते हैं तो इस 1000 रुपीज़ को आप मुझसे 1 साल के बाद ले लीजिए। आप क्या करेंगे? आप आज ही लेंगे क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है मैं 1 साल के बाद ना दूँ 1000 रुपीज़। पहला। दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा डेप्रिसिएशन। हो सकता है जो चीज़ें आज 1000 की मिल रही हैं 1 साल के बाद 1000 रुपीज़ की ना आती हो, तो हमें इस चीज़ों का भी ध्यान देना है।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसिडरेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फ्यूचर वैल्यू और एक आता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह ये फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के जो फॉर्मूला है वो बेस रहेगा आपका कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा। फ्यूचर वैल्यू क्या है आपकी और प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी। आपका जो इनके जो फॉर्मूले हैं ये आगे यूज़ होंगे, इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप डिफरेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, FV इक्वेट्स PV 1 + K की पावर n। फिर से FV क्या है आपका, FV है आपका फ्यूचर वैल्यू, PV क्या है आपका प्रेजेंट वैल्यू, एंड K क्या है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट, एंड N क्या है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो फिर से देखिए, FV फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू, 1 + K रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द रेट और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एंड दिस N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईयर। बच्चों ये था फ्यूचर वैल्यू का। अब बात करें प्रेजेंट वैल्यू क्या है, किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होगा। बहुत सिंपल है, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आता है तो फ्यूचर वैल्यू से ही आप प्रेजेंट वैल्यू में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किस तरीके से जाना होगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। FV के नीचे आपको 1 + K को लेके आ जाना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे प्रेजेंट वैल्यू इक्वेट्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + K की पावर n। क्लियर। FV क्या है आपका फ्यूचर वैल्यू, K क्या है आपका डिस्काउंटेड रेट या डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड, या K क्या है आपका डिस्काउंटेड रेट या फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, N क्या है आपका नंबर ऑफ ईयर्स है। क्लियर। अब हम बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी हो हमारे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से कि फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी तक हम लोग कैपिटल बजटिंग यानी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। कैपिटल हमारा पूरी कंप्लीट पूंजी जिसे हम डिसीजन लेते हैं हमारे टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट में इन्वेस्ट करने का। एंड बजट क्या है, बजट हमारा एक लेआउट है, एक हमारा ब्लूप्रिंट है, एक हमारा ड्राफ्ट है जो हम प्लान करते हैं बिल्कुल घर के नक्शे के जैसा, घर के मैप के जैसा। मैथड्स हमने इसमें बात करी थी। हमारा जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है 2 काइंड में है, ट्रेडिशनल मैथड है हमारा, मॉडर्न मैथड है। मॉडर्न मैथड में NPV था, IRR था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था, एंड ट्रेडिशनल में हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न था, पे बैक पीरियड था। मॉडर्न मैथड जो हमारे थे वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड मैथड थे और ट्रेडिशनल मैथड हमारे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैथड थे। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये बताता है कि आपकी जो वैल्यू मनी की है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू रहने वाली है। क्लियर। तो इसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए FV इक्वेट्स PV 1 + K और इसी फ्यूचर वैल्यू से हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो कि क्या था कि सिंपल 1 + K को हमें FV के नीचे ले आना है।
PV इक्वेट्स FV 1 + KN। FV फ्यूचर वैल्यू, PV आपका प्रेजेंट वैल्यू, K आपका डिस्काउंटेड रेट कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, N क्या था आपका नंबर ऑफ ईयर्स था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए।